इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले इधर हम इसको कुछ थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, फिर वापस से हम उस स्लाइड पे जाके जो बचे हुए टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये रेड पेन तो बड़ा सुंदर लग रहा है ना बोर्ड पे, आप लोग को विजिबल होगा ही आई थिंक। देखो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या अंतर है? मोनो मतलब एक, जैसे होमो मतलब होमोजाइगस हेटेरो, हाँ होमो मतलब सेम, उसी तरह मोनो मतलब एक, हेटेरो मतलब अलग, तो उसी तरह डाई मतलब दो। तो मोनोहाइब्रिड का मतलब बेसिकली क्या है? मोनोहाइब्रिड का मतलब है कि एक कैरेक्टर की बात करेंगे हम यहाँ पे। किसके कैरेक्टर की बात करेंगे? वन कैरेक्टर, मोनो भैया, यानी कि एक कैरेक्टर। यहाँ पे कितने कैरेक्टर की बात करोगे? दो कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर की बात करोगे? दो कैरेक्टर। तो मोनो में एक कैरेक्टर, डाई में कितने कैरेक्टर? दो कैरेक्टर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ी, इसका नाम क्यों आया? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया किसका, कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह जा रहे हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में, नहीं सॉरी, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जा रहे हैं, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में नहीं जा सकते, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जा रहे हैं। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसकी बेसिकली जो स्टडी करी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने करी। इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने पी प्लांट को लिया, यानी कि पी प्लांट जिसे मटर का पेड़ बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। तो इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करा। अभी आप ये भी पढ़ोगे कि इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट करा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। जब इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए, ठीक, इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिए कि हाँ भाई प्लांट पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर शेप, प्लांट हाइट, तो इन सब ऐसे करके इन्होंने 7 कैरेक्टर्स ले लिए। इन्होंने बोला कि चलो मैं इन कैरेक्टर्स पे ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने करे उसमें इन्होंने पनेट स्क्वायर बनाए, और पनेट स्क्वायर में इन्होंने 2 जनरेशन बनाई, एक बनाई F1 और एक बनाई F2। इसको फीलियल जनरेशन 1 और फीलियल जनरेशन 2 भी बोला जाता है। तो जब इन्होंने क्या नाम है एक्सपेरिमेंट करा, ये थोड़ा कहानी की तरह हम समझते हैं। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, तो जब इन्होंने एक कैरेक्टर पे एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने देखा इनकी F1 जनरेशन सारी सेम है। इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा। F1 जनरेशन में क्रॉस पॉलिनेशन करा, जैसे कि कैसे अभी हम समझाएंगे ये चीज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सपोज करो इन्होंने 2 कैरेक्टर, एक टॉल कैरेक्टर इधर लिया और एक कैरेक्टर इन्होंने इधर लिया, ये कैसा पॉलिनेशन हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। जब इन्होंने ये पॉलिनेशन करा ना तो इनको दिखा कि F1 जनरेशन में जो सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ऐसे बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? ऐसे बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई मेरा काम तो था कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, कुछ डिफरेंट दिखाऊंगा दुनिया को, लेकिन यहाँ तो सारे कैरेक्टर सेम ही हो गए, यानी कि मुझे तो सारे टॉली प्लांट मिल गए, तो मेरा फायदा क्या हुआ एक्सपेरिमेंट इतना करने का? इतने साल की तपस्या तो मेरी खराब हो गई। तो इन्होंने फिर F2 जनरेशन किया, यानी कि इन्होंने कहा चलो ठीक है, जो रिजल्ट आया है मैं उसको सेल्फ पॉलिनेट कराता हूँ। सेल्फ पॉलिनेट कैसे कराया होगा? इसी टीटी में इन्होंने फिर से इस टीटी को इंटू कर दिया। तो यहाँ पर अब इन्होंने देखा कि जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। 3:1 का मतलब क्या है? 3 टॉल प्लांट आए और एक कैसा आया? डॉर्फ आया। तो इन्होंने कहा हाँ चलो यार, मेरी जो तपस्या थी वो सफल हुई, मुझे कुछ अलग जो है नंबर ऑफ प्लांट्स मिल रहे हैं, कुछ डिफरेंशिएशन मुझे मिला। तो पहले हमने क्या समझा कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ जीन के बारे में, मतलब कैरेक्टर्स कैसे पेरेंट्स से बच्चों में जा रहा है इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी करा। पी प्लांट पे क्यों स्टडी करा ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। दूसरा फिर उन्होंने 2 नाम दिए, एक दिया मोनोहाइब्रिड, एक दिया डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर पे बात करेंगे, डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर की बात एक साथ करेंगे। तो जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में देखा कि सारे जो उनके प्लांट्स हैं वो सेम ही आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैंने सेल्फ पॉलिनेशन किया था, अब मैंने क्रॉस पॉलिनेशन किया था, अब मैं सेल्फ पॉलिनेशन करके देखता हूं। जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा तो उन्हें रेशियो मिल गया, 3 प्लांट टॉल मिल गए और एक प्लांट कैसा मिल गया? डॉर्फ मिल गया। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। अब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उनका ये रिजल्ट सब में आने लगा 3:1, F2 जनरेशन सारी 3:1 आने लगी, तो उन्होंने कहा चलो मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करता हूं। डाई हाइब्रिड में क्या करूंगा? जैसे मैंने अभी केवल टॉलनेस लिया, यानी कि मैंने हाइट का कैरेक्टर लिया, अब मैं हाइट लूंगा और फ्लावर कलर लूंगा। इसी तरह मैं हाइट लूंगा, फ्लावर पोजीशन लूंगा, इसी तरह मैं फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर लूंगा। यानी कि अभी मोनोहाइब्रिड में वो एक कैरेक्टर को लेके चल रहे थे, डाई हाइब्रिड में वो 2 कैरेक्टर्स को लेके चलेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल was first to explain the mechanism of transmission of characters from parents to the offspring generation after generation. He is therefore considered to be the pioneer of modern genetics and is called the father of genetics. This is very important.
ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, एकदम रट लेना, मतलब बहुत टाइम तक काम आएगा, हमेशा ही काम आएगा। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। किस पे एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने? पी प्लांट पर। अब नेक्स्ट देखो, मेंडल कंडक्टेड हिज हिस्टोरिक हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, जिसका नाम मैंने आपको अभी बता दिया था, साइंटिफिक पाइसम सटाइवम। ये जगह हम लोग के पीडीएफ में है, अभी हम लोग यहाँ समझेंगे। नेक्स्ट आप एक टेबल एक बार देख लो पहले, ये नहीं, ये देखो, ये टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में 7 कैरेक्टर्स हैं। 7 कैरेक्टर्स देखो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टर है प्लांट हाइट। प्लांट हाइट के एक कैरेक्टर है, यानी कि एक ट्रेट है, इसके 2 एक्सप्रेशन है, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। फ्लावर पोजीशन, या तो फ्लावर पोजीशन एक्सियल होगी। एक्सियल का मतलब समझते हो? एक्सियल का मतलब है जो मेन एक्सिस है वो ग्रो कर रही है और फ्लावर साइड में निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है? साइड में। और टर्मिनल का मतलब क्या है? मेन एक्सिस ग्रो करना बंद कर दिया और फ्लावर यहीं पे निकल गया। ये वाली कंडीशन को बोलते हो एक्सियल, और इस वाली कंडीशन को क्या बोलते हो? टर्मिनल। अभी हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाना एक बार सिखा देंगे। मोनोहाइब्रिड बता देंगे, डाइहाइब्रिड आप कर लोगे खुद से। देखो, एक्सियल और ये कैसी है? टर्मिनल। तो फ्लावर पोजीशन एक ट्रेट है, फ्लावर पोजीशन एक कैरेक्टर है, इसके एक्सप्रेशंस कितने होंगे? 2। क्या होंगे? एक्सियल हो सकता है, टर्मिनल। फ्लावर कलर डोमिनेंट कौन सा? अच्छा, जो इधर लिखे हैं वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब तो समझ गए हो कि अगर डोमिनेंट और रेसेसिव प्रेजेंट है तो शो कौन सा होगा? डोमिनेंट। पर्पल और व्हाइट प्रेजेंट है साथ में तो शो क्या होगा? पर्पल। तो ये क्या है? फ्लावर कलर है, और ये क्या है? पर्पल है, और ये क्या है? व्हाइट है। उसी तरह अगर इधर आ जाओ, पॉट शेप इधर क्या? इन्फ्लेटेड, और इधर क्या है? कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड यानी कि थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ। पॉड कलर इधर ग्रीन है डोमिनेंट, इधर येलो है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट, रिंकल्ड यानी सारी खराब चीज रेसेसिव है। सीड कलर येलो डोमिनेंट और ग्रीन क्या है? रेसेसिव। सीड कलर और पॉड कलर में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप इसको याद रखना बच्चे, के हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और सीड कलर में येलो डोमिनेंट है। तो कैसे? इसको याद कर लेना कि एक याद कर लो, दूसरे वाले को हमेशा ऑपोजिट कर देना। सीड कलर और पॉड कलर में, पॉड कलर हमारा आपका जो है डोमिनेंट, इसमें ग्रीन होगा, वेयर सीड कलर में येलो डोमिनेंट होगा। तो इस चीज को याद रखना। तो ये टेबल है, ये कैरेक्टर्स है, इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर मेंडल अपना क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, और इन्हीं के केसेस पर वो क्या बनाएंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस भी बनाएंगे। तो अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं। देखिए, हम कौन सा क्रॉस बनाएंगे? सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते जाओगे तो इजी हो जाएगा। तो एक कैरेक्टर जो इन्होंने लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो इन्होंने लिया हाइट। इन्होंने कैरेक्टर कौन सा लिया? हाइट लिया। हाइट के कैरेक्टर के कितने एक्सप्रेशन होते हैं? बताओ जल्दी। 2 एक्सप्रेशन होते हैं, एक होता है टॉल और एक होता है डॉर्फ। टॉल के लिए क्या लिखते हो? कैपिटल टी कैपिटल टी। डॉर्फ के लिए क्या लिखते हो? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब पनेट स्क्वायर इस तरह से बना लो, आपकी बुक्स में क्रिस क्रॉस मेथड भी बताते हैं, पनेट स्क्वायर थोड़ा ज्यादा इजी होता है। देखो, एक तरफ आप ये कैपिटल टी लिख दो, एक तरफ स्मॉल टी लिख दो। ठीक है, स्टेप वाइज समझो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखो, कैरेक्टर के 2 एक्सप्रेशन लिखो, उनका रिप्रेजेंटेशन लिखो, ऐसे बॉक्स बनाओ जिसमें कट्टम पुट्टम बचपन में खेलते थे। इधर कैपिटल टी लिखो, इधर स्मॉल टी लिखो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। सबका मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर यहाँ पर हमेशा लिखा जाता है जीनोटाइप, क्या लिखा जाता है? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इनका सबका क्या है? सेम। कैसा है? सेम। जीनोटाइप में क्या लेते थे? ये जो एक्सप्रेशन है, जेनेटिक एक्सप्रेशन सबका कैसा है? सेम। तो क्या लिख दोगे? सेम ही है सबका जेनेटिक एक्सप्रेशन। दूसरी चीज, ये कौन सी जनरेशन बना रहे हो? F1। कौन सी जनरेशन बना रहे हो? ये F1 जनरेशन। पहले हमने अभी बताया था ना, उन्होंने F1 जनरेशन बनाई, जब सब सेम मिला तो उन्होंने कहा मेरी तपस्या खराब हुई, तो उन्होंने क्या करा? F2 जनरेशन बनाई। तो F1 जनरेशन में सब सेम आया फिनोटाइप। लेकिन फिनोटाइप देखो क्या आया? फिनोटाइप, जब जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप भी सबका कैसा है? फिनोटाइप सबका टॉल है। कैसा है? टॉल। क्यों टॉल है भैया? डॉर्फ क्यों नहीं है तो स्मॉल टी भी प्रेजेंट ना। क्यों? डोमिनेशन। यहाँ क्या हो रहा है? डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? टॉल, इसलिए टॉल शो हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बनाएंगे F2 जनरेशन। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? F2 जनरेशन। कंफ्यूज मत हो ना, ये इसका पार्ट नहीं है क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का। अभी F2 जनरेशन में देखो क्या होगा। F2 जनरेशन में जो हमारा रिजल्ट आया वो आया TT इंटू TT। अब वहां पर हमने कराया था क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पर हम करा देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। वहां पर हमने क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर हम करा देंगे सेल्फ
पॉलिनेशन। तो जब आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो फिर से हम कट्टम बुट्टम वाला बॉक्स बनाएंगे। अब हम इधर देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल, कुछ गलत हो गया? हाँ, स्मॉल टी, ये इधर से स्मॉल टी आएगा। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो केवल हमने क्या बताया था, रेसेसिव अपने आप को तभी शो कर सकता है, आप अपनी बात को तभी मनवा सकते हो जब आप अकेले हो, आपका भाई बहन घर पे प्रेजेंट ना हो। तो ये तभी शो करेगा खुद को जब दोनों कैसे हो, रेसेसिव। तो यहाँ पर जो रेशियो आया जीनोटिपिक, यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो तो देखो देखने वाला रेशियो है। कैपिटल टी आया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और एक ये और ये आया। अब यहाँ देखो ये कितनी बार है, कैपिटल टी कितनी बार है, एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है, दो बार। और स्मॉल टी कितनी बार है, एक बार। तो जीनोटिपिक रेशियो ये है। लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो इसका है 3:1। 3:1 क्यों है, क्योंकि 3 टॉल है, 2 + 1 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। और क्या फिनोटिपिक को मतलब है कि उसका नेचर कैसा है, नहीं, उसको क्या मतलब है, मुझे क्या मिल रहा है, टॉल मिल रहा है कि डॉर्फ। तो क्या हुआ यहाँ पे, 3 कैरेक्टर कैसे है, ये जो है टॉल हो गया और एक कैसा आ गया, डॉर्फ हो गया। तो अगर आप जेनेटिक मेकअप के बेसिस पे देखोगे तो क्या यहाँ पे आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है, लेकिन अगर फिनोटिपिक देखोगे तो डायरेक्टली आपको जो अपीयरेंस है उसके बेसिस पर आपको सीक्वेंस लिखना है। नेक्स्ट देखिए, ये थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात। ये हमने किसकी बात करी, मोनोहाइब्रिड की। अब हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड हमने समझा दिया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है।